बिरद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। हमारे सनातन धर्म में भगवान का नाम रखा भक्त वत्सल। 5 अक्षर है। ये 5 अक्षरों का जो भगवान नाम है भक्त वत्सल, बस इस पर दृष्टि डालते ही वो जो आशंका है कि भगवान दयालु और न्यायकारी कैसे होंगे कपूर हो जाती। ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड उसको कहते हैं यहां 2 शब्द मिला लिए जाए। हमारी संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं समास। ये समस्त शब्द है भक्त वत्सल। अब मेरे प्रेमी मुझसे बगैर पूछे न रहेंगे कि स्वामी जी आपने कह तो दिया कि उस जटिल शंका का प्रभु के भक्त वत्सल नाम से समाधान हो गया। दृष्टता क्षमा करें, कह तो दिया, आप हमारे श्रद्धेय हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि समाधान नहीं हुआ, पर दृष्टता क्षमा करना हमारी समझ में नहीं आया। देखिए, उसकी भक्त वत्सलता में तो कोई आपको संदेह नहीं। शास्त्रों में लिखा है तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। आजकल चीजों के भाव बहुत ऊंचे चढ़ गए। बाजार में किसी चीज को खरीदने जाओ तो मनुष्य उसका भाव सुनते ही कुछ आश्चर्यचकित सा हो जाता है। भले भाई आजकल दुनियावी चीजों के भाव बाजारों में बढ़ गए हों, मेरे प्रभु ने तो अपने को बहुत ही सस्ता लगा रखा है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, एक चुली भर जल और तुलसी का पत्थर। हमारी बेटी महामाया जैसी देवी भगवान के प्रेम में अनुरक्त होकर जब एक चुली भर जल के साथ तुलसी पत्र को प्रभु के चरणों में अर्पण करती है, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यंगेव समर्पये। प्रभु ये तेरी चीज तेरे ही श्री चरणों में अर्पण हो रही है। भगवान कहते हैं बस और कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। इस छोटी सी वस्तु के अर्पण से मैं भक्तों का इतना प्यारा हूं कि उनके हाथ में अपने आप को बेच डालता। मेरे प्रभु की खरीदने की कीमत केवल चुली भर जल और तुलसी पत्र। भाई ये कोई कहने की बात नहीं। गोपियों के हाथ में एक शशिया भर छाछ के लिए बिक गए, कर्माबाई की खिचड़ी पर रीझ गए और धन्य जट ने चनियों की रोटली का भोग लगाया, उसी पर खुश हो गए। तुलसी दल और चुलू भर जल, बस इतने ही मूल्य में मेरे प्यारे और श्री कृष्ण परमात्मा को खरीदा जा सकता है। आप समझें, त्रिलोकीपति की इतनी छोटी कीमत, इतना कम मूल्य। इतना कम मूल्य क्यों? कहते वो भक्तों का प्यारा है। अपने प्यारे भक्तों के लिए अपने को बहुमूल्य होने पर भी इतना अल्प मूल्य बना लेता है। ठीक। अब आप जरा इस भक्त वत्सल जो प्रभु का नाम है, इसके द्वारा प्रभु न्यायकारी भी हैं और दयाकारी भी हैं। ये कैसे होगा, इस शंका का समाधान समझने की चेष्टा करें। इस
आशंका का समाधान सहज में समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक छोटी सी राम कथा का सहारा ले लेता हूं। राम ने लंका विजय के लिए लंका पर आक्रमण कर दिया। इधर राम कैंप लगा हुआ है, उधर राक्षस राज रावण का कैंप है। दोनों दल लड़ाई का अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब लड़ाई शुरू होना ही चाहती है। सुग्रीव ने मंत्रिमंडल से मंत्रणा की और कहा कि हमारे राम बड़े दयालु हैं, अगर कोई राक्षस इनके चरणों में आ गया ये तो फौरन अपने चरणों में उसे स्थान देंगे और वो राक्षस सारा हमारा वेद रावण के पास खोल देगा। बस राजनीति का अंग है अपने रहस्य का उद्घाटन न होने पर। अगर रहस्य उद्घाटित हो गया फिर तो विजय लक्ष्मी कभी उस राजा को माला नहीं पहनाती जिसका रहस्य शत्रुओं के हाथ में चला जाए। महावीर को गेट कीपर बना दिया कि ये बड़े कड़े हैं, किसी को आने नहीं देंगे। वो ही प्राचीन परिचित राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण आदम का रावण से तिरस्कृत होकर संसार से जब ऊब जाता है तो राम की शरणी लेनी पड़ती है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मान खुदे। गुरु नानक कह रहे हैं ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, बार बार आने का नहीं। अगर तू चाहता है ये दुखों का अंत होकर एक सदा आनंद सागर में निमग्न रहूं तो मेरे प्रभु राम की शरण लेनी होगी। विभीषण राम की शरण में आ रहा है। महावीर पूछते हैं कस तुम, तू कौन है? जानबूझकर पूछते हैं, पहचान तो लिया। राक्षस राज से रावण से अनुजो हूं कि मैं राक्षस राज रावण का छोटा भ्राता हूं। तिष्ठ रे नारसी पदार्थ पद मत प्रदातों, कहते ठहर जाओ, तुम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब विभीषण आगे बढ़ने लगा तो बंदर की घुड़की तो आप जानते हो, महावीर ने बंदर घुड़की दी और ऐसा कुछ भाव बतलाया जैसे गला पकड़ लेगा। आंखों से अश्रुपात हो गया और मुख से निकला हार। बस भक्त का आर्तनाद वैकुंठ से प्रभु को धराधाम पर ले आता है, निराकार को साकार बना देता। हस्ती की पुकार सुनकर उस ग्राहग्रस्त हाथी ने जब आर्तनाद किया, लक्ष्मी से बगैर परामर्श किए नंगे पांव प्रभु पधारे हरिहर क्षेत्र में। जब ये स्थिति, अब 200 कदम की दूरी पर बैठे हुए राम भक्त का आर्तनाद कैसे सुन सकते थे? प्रभु सिंहासन से उठे, दौड़े हुए दरवाजे पर आ गए और विभीषण का हाथ पकड़कर गले से लगाकर ले गए। महावीर छोटा सा मुंह लेकर रह गए। फिर इतना अधिक सम्मान किया। वो एक आसन पर बैठने का मित्र का ही अधिकार हो सकता है। आज तक इस आसन पर महावीर आदि बड़े बड़े योद्धाओं में से किसी को भी बैठने का अधिकार नहीं। विभीषण को प्रभु ने उसी आसन पर बैठाया जिस पर स्वयं बैठे हुए थे। अब क्या था, मंत्रिमंडल बिगड़ उठा। सुग्रीव, नल, नील, अंगद, महावीर सब के सब बिगड़ गए। कहते ये राक्षस का अनुचर भी नहीं, सगा भाई है। बगैर परामर्श से प्रभु ने अपने कैंप में इनको रख लिया। रखा ही नहीं बल्कि वो